हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, उनके मैसेजेस क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे फिक्स कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को दिखे अच्छे से। ओके, सो लेट्स सी कि आपके जो भी पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द हर्मिट इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। और भी कार्ड्स देखते हैं। ये सारे साइंस वालों के लिए है, सारे राशियों के लिए है गाइस। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उतने ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स हो गई और उनकी शादी कहीं और होने वाली है और इस चीज़ से आपके पार्टनर खुश नहीं है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और फिक्स हो गई। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकती है, जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन की जो है शादी फिक्स हो गई है कहीं, या फिर शादी होने ही वाली है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बगैर खुश नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी कहीं और हो जाए। ठीक है, और वो बहुत परेशान है कि वो क्या करें। वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके पार्टनर की शादी कहीं और होने वाली है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत डाउट्स हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि शायद आप उन्हें चीट कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हो, या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके मन में डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं। ओके, ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आते हैं। इन्हें ये खुद ही सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों इनिशिएट लूँ, मैं क्यों कुछ शुरू करूँ। ठीक है, तो करेंटली मुझे उनकी एनर्जी ऐसी बिल्कुल नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं आपके ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के सिचुएशन के ऊपर। विद द हर्मिट एंड रिवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी। ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। ट्रस्ट में करेंटली ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ बस इनकी रियूनियन हो जाए, आपके साथ बस एक बार इनकी चीज़ें ठीक हो जाएं, एक बार बस अब जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है स्टेबल हो जाएं, फिर ये सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन इनको लग रहा है कि कैसे होगा ये सब। ठीक है, क्योंकि इनके खुद के माइंड में डाउट है और ना आप कुछ एक्शन ले रहे हो ना वो कुछ ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी लोगे तो हो सकता है कि वो डाउट में ही फंसे रहे, इनको विश्वास नहीं हो रहा है आपके ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। तो एक बैलेंस ये चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ये चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम डिप्रेस्ड है मुझे यहाँ दिख रहा है किसी न किसी सिचुएशन से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए थे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो वहाँ से भी इनको चीटिंग का सामना करना पड़ा है। ठीक है, या फिर कोई फैमिली इशू थे तो फैमिली की तरफ से भी इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे यहाँ दिख रहा है इनकी तबीयत ख़राब है, बहुत अकेले हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको होप्स नज़र नहीं आ रहा है करंटली। इनको बिल्कुल भी अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये किस जगह पर खड़े रहेंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत सैड वाली, लो वाली मुझे नज़र आ रही है। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो या फिर आप दोनों ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, दूरियाँ कुछ है यहाँ पर।
और ये पर्सन आपके तरफ आकर आपके लिए, आपके फेवर में, आप दोनों के रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना चाह रहे हैं करेंटली। लेकिन ये जो है सारी नेगेटिव चीज़ों को, जो चीज़ इनके लिए वर्क नहीं की, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई, उन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं। और यूनिवर्स जो उनको दिखा रही है कि अभी भी होप्स बचे हैं, अभी भी तुम ट्राई करो, रिश्ता ठीक हो सकता है, तो उस चीज़ को ये देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सारी नेगेटिविटीज़ में ये डूबे हुए हैं और उनका ध्यान उन सारी नेगेटिविटीज़ पे ही है कि ये कैसे ऐसे ख़राब हो गया, शायद वो मुझे चीट कर रही होगी या कर रहा होगा। ठीक है, तो तरह तरह की बातों को ये ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो चीज़ असली में है, जो आपका प्यार है, ठीक है, जो चीज़ें अभी भी बची हुई है, जो होप्स बचे हुए हैं, उस चीज़ को इंसान देखने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी तरफ कोई डिसीजन ये इंसान लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ से ही परेशान है ये इंसान। एज एन इंडिविजुअल इंसान बहुत परेशान है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, हो सकता है मदर इश्यूज़ भी हो इनको, हो सकता है इनकी मदर जो है इनको बहुत सप्रेस करती हो, डोमिनेट करती हो, कंट्रोल करती हो, जिसकी वजह से ये चाह के भी आपके तरफ नहीं आ पाते, चाह के भी अपने लाइफ में अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को नहीं कर पाते, चाह के भी अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले पाते जो ये लेना चाहते हैं, जिस वजह से इन्हें होपलेस हो रहे हैं, बिकॉज ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ट्रस्ट में, ये आपके लिए या तो आज या कल या फिर रिसेंट डेज में ये आपके लिए रोए हैं। ठीक है, नो मैटर इन्होंने पास में जो भी किया, बट ये आपके बगैर खुश नहीं है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 10 ऑफ क्लब्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ दिया गया है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो उन सारे बोझ को जो है रिलीज़ करना चाहते हैं। तो ये इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है कि बहुत इनको प्रेशर दिया जाता है, या फिर इनका करियर में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बर्डन बहुत लाइफ में है इनके, और ये आपको फेस करने से भी डर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई थी, बट ये आपको छोड़ के चले गए थे, तो अब ये वापस आकर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको फेस करने से डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास में कुछ ना कुछ किया हुआ है। ओके, 8 ऑफ क्लब्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये। ठीक है, ये जो है इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, आपको लेकर जज भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कम्युनिकेशन गैप एक मेजर इशू है। बात करना चाहते हैं लेकिन बात ही नहीं करते। ठीक है, अपने आप को रोकते हैं बात करने से या आगे से आकर मैसेज कॉल करने से। तो करेंटली ये बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो जाए कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर। 5 ऑफ हार्ट्स, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है, मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि आप वहीं पर इनका वेट करो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब खत्म हो गया है, रिलेशनशिप खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, इमोशंस बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग्स इनको आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब बस सब कुछ खाली खाली सा है, कुछ भी अब बचा नहीं। ठीक है, जो पहले हुआ करता था। हमारे पास है जैक ऑफ डायमंड्स। ये इंसान जो है अपने करियर में तो फोकस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बलबूते पर वो आपके लिए कुछ कर पाए, जो हो सकता है इन्होंने कभी नहीं किया आपको लेकर। ठीक है, आपके लिए कुछ इन्होंने किया नहीं, तो ये करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपको कोई ऑफ़र दे या फिर आपको कोई सरप्राइज़ दे, आपको गिफ्ट दे, या फिर अपने बलबूते पर एटलीस्ट आपके लिए कुछ करें। हो सकता है दूसरों के बातों पर ये चलते हों या खुद अभी इंडिपेंडेंट ना हो, तो करेंटली ये सोच रहे हैं। 6 ऑफ क्लब्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, प्रॉब्लम्स हुई, उस चीज़ को ये इंसान जो है ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आगे ठीक होगा भी या नहीं, या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना पड़ेगा। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज टावर मोमेंट्स तो आप दोनों के रिश्ते में आए हैं और आप दोनों ने बहुत हद तक हील करने की कोशिश भी की, सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं थी। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे। जैक ऑफ हार्ट्स। डेफिनेटली वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि अभी कमिटमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि फिर से जो है वो फ्रेंडशिप ठीक हो जाए, फिर से रिलेशनशिप अच्छे तरीके से चले। ठीक है, फिर से कुछ स्टेबल हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कमिटमेंट तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये आपका साथ चाह रहे हैं बेसिकली। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ क्लब्स। एफर्ट्स ये डालना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको सोच रहे हैं अनब्लॉक करने का। ठीक है, या फिर आपने अगर कर रखा है तो आप इनको अनब्लॉक करोगे। ये इंसान आपको डेफिनेटली कॉल या मैसेज करेंगे। ठीक है, कुछ डेज़ में करेंगे, कुछ घंटों में करेंगे, सबके लिए अलग अलग होगा।
लेकिन ये सोच रहे हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के बारे में, लेकिन डाल नहीं रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि डालेंगे ये। बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो डालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से ये डालेंगे क्योंकि इनको बैलेंस बनाना है आपके साथ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपकी एनर्जीज़ के लिए, क्या आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डिसीट, बॉटम ऑफ द डेक से है ऑल टाइड अप। ओके, तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रक हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे चीज़ें छुपा रहा है कोई, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है, आपको चीट करते, तो वैसे एनर्जी से आपको निकल जाना है। एंड ऑल्सो आपको भी किसी को डिसीट में नहीं रखना है, इन द सेंस कि आपको भी किसी को झूठ नहीं बोलना है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आपको क्लियरली बात करना है, प्रिटेंड नहीं करना है कुछ, ठीक है। ऐसा शो नहीं करना है उनको कि आप हाँ किसी के साथ मूव ऑन हो रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो झूठ मूठ का। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अगर स्टक हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि 100% आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, तो उस एनर्जी को निकाल दो। उससे क्या होगा, एनर्जीज जो है आपकी, जो वाइब्रेशंस है वो लो हो जाएंगी और उससे आपके पर्सन भी आपकी तरफ फिर आना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशंस की बात है, वाइब्रेशंस को हाई रखो। और अगर बातचीत होती है तो खुद भी क्लियर रखो, खुद भी सच बोलो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो चलिए अब हम जो है आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं करेंटली। चलिए देख लेते हैं उनके मैसेजेस। सबसे पहले है, आई एम स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं और उन्हें डाउट है कि आप उन्हें सपोर्ट करोगे या नहीं। फिर है, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो आपका सपोर्ट, आपका प्रेजेंस इनके लाइफ में मैटर करता है, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो हो सकता है इन्होंने शादी की बात की है, या फिर इन्होंने आपके बारे में अपने फैमिली से या किसी फैमिली मेम्बर से बात की है, उनको आप पसंद आए हो। फिर आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आपके साथ एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। फिर है, आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार वो चीज़ आ रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है लाइफ में। इंडिपेंडेंट बनने के बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं। फिर है, माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो इनके पास के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।